गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 5 का बी चैप्टर जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज की इस वीडियो में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगुलर मोमेंटम। कौन सा टॉपिक रहेगा? एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम रिलेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का रिलेशन निकालेंगे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, और हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम के में, जो कि आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के लिए। क्लियर? तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आज हम बात करेंगे टोटली एंगुलर मोमेंटम के बारे में इस वीडियो में, जिसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके। एंगुलर मोमेंटम है, जिसको बेटा मैं रफली यहां पर आपको बता देता हूं। एंगुलर मोमेंटम है जो कि किसके बराबर होता है? एल के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट किया जाता है, जो कि आर इंटू पी के बराबर होता है। एल है वो क्या होता है? आर इंटू पी। तो आर क्या है? यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है, जिसको हम एल इज इक्वल टू एम वी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है। R ये R है ही, तो एम वी आर भी हम लिख सकते हैं किसको? एंगुलर मोमेंटम को। क्लियर? तो ये रिलेशन था लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम से। क्लियर? तो यानी मोमेंटम लीनियरली बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो कैसा मोमेंटम है? लीनियर उसका। और अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो वहां पर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो आइए हम मानते हैं यहां पर कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां पर, जो कि हम बार बार इस डायग्राम को बना चुके हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं? लेट अस कंसीडर दिस इज द बॉडी विच इज रोटेट अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर? जो कि रोटेट करेगी एक एंगुलर वेलोसिटी से, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, वो सेम रहती है। तो यहां पर हमने माना कि फर्स्ट पार्टिकल यहां पर है जिसका मास m1 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस है r1। लाइकवाइज यहां पर मास सेकेंड बॉडी है जिसका मास m2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 है। इसी प्रकार यहां पर हमारे पास थर्ड पार्टिकल है जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r3। इसी प्रकार n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 m2 m3 है। आप नोट्स में लिख लीजिए लेटेस्ट कंसिडर करके, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनकी डिस्टेंस है पार्टिकल की वो r1 r2 r3 है। क्लियर? तो हमें क्या करना है? एंगुलर मोमेंटम को लेकर चलना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर लाकर छोड़ना है। तो वहां से क्या नहीं मिल जाएगा? दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसको L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? L से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लेकर चलेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा यहां पर एंगुलर मोमेंटम है, L से डिनोट करते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे? एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो L दैट इज इक्वल टू R1 और P1। क्या हो जाएगा? R1 एंड P1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर आपके पास R1 P की जगह आप क्या लिख सकते हो? mv। क्या लिख सकते हो? mv। तो m1 और ये क्या हो जाएगा? v1। ध्यान से देखना इसको फर्स्ट पार्टिकल के लिए। लाइकवाइज आगे देखिए इसको R1। देखिए मैंने क्या क्या रिलेशन पुट किया है। ये रिलेशन था लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। क्लियर? R1 लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? mv, क्योंकि हमें ये सारा सिस्टम किस में लेके आना है? एंगुलर में, इसलिए मैं चेंजेस कर रहा हूं। R1 m1 तो है ही है। फिर हम किसकी बात करें? v1। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी की।
तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का क्या यूज करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे। यहां पर हम m1 लिख देते हैं, m1 को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया v, v की जगह क्या हो जाएगा r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है r ओमेगा, यहां पर क्या हो जाएगा r1 यूज होगा बेटा, क्योंकि ओमेगा जो है एंगुलर बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन है, तो ओमेगा क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सभी पार्टिकल की अलग अलग होगी। तो यहां पर आपके पास आर एल दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा। देखिए m1 लिख दिया, r1 है तो स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा हो गया, ओमेगा क्या है सेम है। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया स्टेप बाय स्टेप कैसे चले। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे किसकी, लाइकवाइज हम किसके लिए लिख सकते हैं, सेकंड पार्टिकल के लिए। लाइकवाइज मतलब सेकंड पार्टिकल के लिए एल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। क्लियर। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, यानी L। तो L है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, यहां से लिखा है प्लस डैश डैश कहां तक, n नंबर तक, तो mn rn का स्क्वायर और ओमेगा। कोई दिक्कत। तो यहां से L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन ले लिया हमने, यहां से सेम है, अंदर क्या बच गया बेटा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश mn rn का स्क्वायर। L दैट इज इक्वल टू ओमेगा समेशन i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n, इसको किसके फॉर्म में लिख दिया, n नंबर पार्टिकल mi ri का स्क्वायर। तो याद आ गया होगा आपको क्या है, समेशन mi ri का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो L इज इक्वल टू ओमेगा i के बराबर आ गया। i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको सीधी फॉर्म में लिखे तो L इज इक्वल टू i ओमेगा के बराबर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। ये फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स वगैरह में निकालने के लिए, तो इसलिए इनको ध्यान से देखना है। क्लियर। ये फॉर्मूला आ गया इसका, और रिलेशन आप कह सकते हैं। यहां पर मैं कहता हूं कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1, यानी एंगुलर जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, यूनिटी 1, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या होंगे, बराबर। तो वही बात आप लिखनी है क्या, कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम इफ द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज यूनिटी, मतलब 1। या आप लाइन है, डेफिनेशन है, आप यहां से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के रिलेशन के बारे में, कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में कौन सा रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने बात की एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर। क्लियर। इसके बारे में डिस्कस किया, अभी निकाला कि एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, ओमेगा के बराबर। क्लियर। अब हम क्या करते हैं इसमें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, टाइम। क्लियर। इसको हम टाइम कर देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, dl डिवाइडेड बाय dt। ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, आई डी ओमेगा डिवाइडेड बाय dt। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ले लिया, बाहर ले लिया, डी ओमेगा बाय dt। क्लियर। अब इसके बाद dl डिवाइडेड बाय dt दैट इज इक्वल टू आई।
ये डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? एंगुलर एक्सीलरेशन के। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा। क्योंकि जो अल्फा है वो क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जैसे हमारे पास क्या है? लीनियर एक्सीलरेशन होता है, डीवी बाई डी टी होता है लीनियर। इसी प्रकार एंगुलर क्या होगा? अल्फा दैट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। क्लियर? ये वीडियो का जो बनाई थी मैंने, रिलेशन बिटवीन द लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, उस वीडियो को जरूर देखने हैं। तो वहां से ये जितने भी फार्मूले हैं उनको याद करना है आप लोगों ने। क्लियर? तो डीएल बाई डी टी किसके बराबर आ गया? आई अल्फा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं बेटा। क्लियर? और सेकंड जो बात है वो क्या है? टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन निकाला था, टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के बीच में रिलेशन होता है, टॉर्क दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहां पर हम क्या कहते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली दूसरी में। तो यहां पर राइट हैंड साइड बराबर है आई अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। तो इसलिए टॉर्क दैट इज इक्वल टू डी एल बाय डी टी। ये रिलेशन आ गया, किसके बीच के रिलेशन आ गया? टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आ गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? टॉर्क है वो किसके बराबर होता है? टॉर्क इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डीएल बाई डी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा? टॉर्क के बराबर होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारे फॉर्मूले हैं, रिलेशंस हैं, वो आ रहे हैं, इनको ध्यान से देखना है आप लोगों ने। क्लियर? तो ये रिलेशन हो गया एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क का। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जैसे लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी, इसी प्रकार यहां पर फिर से के प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मींस एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल। एल जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कब होगा उसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कोई भी टॉर्क है वो काम नहीं कर रहा है, नो टॉर्क। क्लियर? एक्सटर्नल टॉर्क है वो क्या है? नहीं है। तो बेटा टॉर्क कब नहीं है? नो एक्सटर्नल टॉर्क कब होगा? जब फोर्स जीरो होगा। क्योंकि इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि जब आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो टॉर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। जैसे टॉर्क के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, दरवाजा है, इसको यहां पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो टर्निंग इफेक्ट आएगा। अगर आप टर्निंग इफेक्ट आएगा तो वही क्या है? टॉर्क है। आप यहां पर फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो दरवाजा क्या है? टर्न नहीं होगा, टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो टॉर्क भी क्या होगा? जीरो। क्लियर? तो यानी नो एक्सटर्नल टॉर्क। अगर टॉर्क है तो वो जीरो के बराबर होगा। कब होगा? इफ एक्सटर्नल जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर हो? जीरो। टॉर्क जीरो तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स भी किसके बराबर हो? जीरो के बराबर है ऑन द सिस्टम। देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। यानी जब एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, तो वहां पर टोटल एंगुलर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसको समझते हैं। जैसे टॉर्क का अभी रिलेशन निकाला, टॉर्क दैट इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी होता है। तो टॉर्क है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब डीएल डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क जीरो है। तो अब इसका मतलब क्या है? डीएल बाई डी टी का मतलब क्या है? कि एल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर है? जीरो के। एल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी किसके बराबर है? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो एल है ना एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर है? कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब एल है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्योंकि फोर्स जीरो होगा टॉर्क जीरो होगा, तो वहां पर एंगुलर मोमेंटम यानी एल है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या है? L1 प्लस टोटल
इस चीज का ध्यान रखना, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम वर्ड है, ये टोटल, कभी यहां पर गलती कर दो, ये टोटल है, लिख देता हूं टोटल एल इसके बराबर होगा कांस्टेंट L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 L n नंबर ऑफ पार्टिकल का, ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, कब, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहां पर उसका कंसेप्ट, उनके एग्जांपल्स का कंसेप्ट है वो समझा देता हूं। उसके बाद जो थ्योरेटिकल है कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, और बाकी जो नोट्स बनाने के लिए आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं उन एग्जाम्पल्स को लिखूंगा तो वो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी, जो कि आप लोगों को भी पसंद नहीं आएगी। तो यहां पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए, इनके एग्जांपल्स को, तो हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर होता है। L एंगुलर मोमेंटम, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा जो है वो क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर। तो यहां से आपके पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो L है ना, वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहेगा। L क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब L कांस्टेंट है तो यहां पर अगर हम ओमेगा इसके नीचे ले आए तो यहां क्या बच जाएगा, I। तो L तो कांस्टेंट आई, और I और ओमेगा दोनों क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज होगा तो ओमेगा है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा बेटा। ठीक है। और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो आई क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक तो इस फार्मूले का यूज होगा। दूसरा जो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो बेटा एम आर के स्क्वायर के बराबर होता है। एम क्या है, मास, आर क्या है, रेडियस या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसका यूज होगा। जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलोंग ये बॉडी है, यहां पर कोई भी बॉडी का पार्टिकल है, मास m है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो यहां पर r डिक्रीज होगी तो I भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r जो है अगर डिक्रीज हो गया तो I है वो भी क्या होगा, डिक्रीज। और जब I डिक्रीज होगा तो यहां से आप देख सकते हैं I डिक्रीज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज। यहां से इनके एग्जाम्पल्स के अंदर आप कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट है वो देखेंगे। क्लियर। कि आर रोटेशन है वो, आर है वो घट गया, तो यहां पर इनर्शिया है वो भी क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, ओमेगा क्या हो गया, इंक्रीज। क्लियर। तो इस प्रकार के रिलेशन के लिए जैसे एक एग्जाम्पल है कि जो सर्कस है, सर्कस आपने देख रखा है, उसमें कोई भी लड़का है, लड़की है, ड्राइंग मेरी ऐसी है, माफ करना। तो यहां पर आपके पास जैसे ये लड़की है, इसके ये दो पैर है हो गए, ये इसके दो हाथ हो गए। क्लियर। ये क्या कर रही है, इनिशियली अपने इस एक पैर के ऊपर रोटेट कर रही है। क्लियर। इनिशियली इसने क्या कर रखा है, पैर को भी स्ट्रेच कर रखा है और हाथों को भी क्या कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है। ये इसकी एक प्रकार से क्या हो जाएगा बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर। तो इनिशियली इसने क्या कर रखा है, स्ट्रेच, हाथ और पैर। तो यहां से आप देखिए आर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज्यादा, अधिक होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अधिक होगा। आर अगर ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या है, ज्यादा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे इनर्शिया जो है लीनियर मोशन में मास की वजह से आता है, तो उसी प्रकार एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो कि अपोज करता है, मोशन है या रेस्ट पर है उसका अपोज करता है। तो यहां पर आर अगर इंक्रीज है इनिशियली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो भी इंक्रीज है, जिसकी वजह से आई इंक्रीज है तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी यानी इसके घूमने की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर। तो यहां पर क्या किया, इनिशियली हाथ स्ट्रेच कर रखे हैं, जैसे ये मोशन पकड़ती है तो क्या होता है, ये अपने इस पैर को भी इसके साथ फोल्ड कर लेती है और हाथ जो हैं, हैंड हैं, उनको भी क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर जो है इस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फाइनली जब जैसे स्टार्टिंग है तो उस दौरान तो ज्यादा है,
लेकिन जब ये क्या करेगी, मोशन पकड़ लेगी घूमने के, उसके बाद हाथ और पैर को क्या कर लेगी, फोल्ड, तो आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जिसकी वजह से आई भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज, आई भी क्या होगा, डिक्रीज, और जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। मतलब जैसे ही वो हाथ पैरों को फोल्ड करेगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी घूमने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एल क्या है, कांस्टेंट है, तब ये केस लागू होता है। इसी प्रकार और भी एग्जांपल हैं कि गोताखोर है, जैसे स्विमिंग पूल में जंप वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में भी एक फट्टा लगा हुआ होता है, तख्ता जिसको हम बोलते हैं फट्टा, उसके ऊपर जंप करके और गोताखोर है वो अपनी बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेच, फिर रोटेट, फोल्ड कर लेता है, और जैसे ही जब पानी के पास पहुंचता है, नजदीक पहुंचता है, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, खींच लेता है। क्लियर। तो उसका भी यही रीजन है हमारे पास। लाइकवाइज आपके पास जैसे कैट, बिल्ली है, बिल्ली के लिए उल्टा होता है। बिल्ली क्या करेगी, जैसे जंप करेगी, जैसे ऊपर वॉल वगैरह पे है और वो नीचे जंप करती है, तो वो अपने आप को क्या कर लेती है, स्ट्रेच कर लेती है, टेल के अकॉर्डिंग, टेल है ना पूंछ, उससे, तो वहां पर उसका क्या होता है, स्ट्रेच कर लेती है, ठीक है, अलोंग विद टेल, टेल के साथ। तो यहां पर क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, आई क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, और ये अलोंग टेल है, इस चीज का ध्यान रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो एच, तो वहां पर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंक्रीज हो गया, तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि आई इंक्रीज हो गया तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, घट गया। तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई। तो इजिली वो ऊपर से जब नीचे की तरफ जंप करेगी तो वो इजिली जंप कर सकती है, क्योंकि ओमेगा क्या होगा, घट गया, और इजिली वो अर्थ के सरफेस पे लैंड कर सकती है, जिसको बोलते हैं जंप कर सकती है, आराम से आ सकती है। क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इसी प्रकार आपके पास है, आपने देखा होगा ना, व्रिल, मतलब भूचाल जिसको हम बोलते हैं, पानी में भी आता है, एयर के अंदर भी आता है, रेत वगैरह गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा घूमता है, पानी है, पानी में भी जैसे साइक्लोट्रॉन टाइप में आता है, ऐसे सर्कल में, व्रिल में, ठीक है, जिसको टोरेंडो बोलते हैं। क्लियर। उसमें भी क्या होता है बेटा, वो जो टोरेंडो होता है उसके अंदर जो है इनर लेयर पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता है, समॉल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, समॉल होता है, आई अंदर की तरफ, क्योंकि आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो आई भी क्या होगा, डिक्रीज। इसलिए अंदर जो होता है टोरेंडो, उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है ना वो बहुत ज्यादा होती है, बाहर के साइड की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर। तो ये कुछ और एग्जांपल थे, और भी आपने लिखने हैं, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर। तो वो आप बुक की हेल्प लेकर बाकी एग्जांपल्स हैं या नोट्स के फॉर्मेशन में आप बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ।